एक लड़का कलेक्टर की ट्रेनिंग पूरा करके उसकी पोस्टिंग हो जाती है सरकारी गाड़ी से। पोस्टिंग का पहला दिन होता है, वहाँ ज्वाइनिंग करता है, फिर सरकारी ही गाड़ी से अपने गांव पहुँचता है। साथियों, पहुँचता है जहाँ उसका घर होता है, तो उसकी बहनें घर पे नहीं होती, तो वो पड़ोसियों से पता करता है, तो बताते हैं कि उसकी बहनें मजदूरी कर रही हैं। साथियों, उस स्थान पर जाता है तो क्या देखता है कि एक बिल्डिंग बन रही है, उसकी तीनों बहनें उसमें मजदूरी का कार्य कर रही होती हैं। कोई सीमेंट ढो रही है, कोई ईंटा पहुंचा रही है, कोई बालू पहुंचा रही है। साथियों, और जो ठेकेदार होता है बिल्डिंग बनाने वाला, बहनों पे झल्ला रहा होता है कि तुम जल्दी जल्दी काम करो, तुम लोग बहुत धीमे काम करती हो। यह सब जब एक भाई देखता है तो बड़ा ही मायूस होता है। गाड़ी से उतरता है, बहनें उसको देखती हैं, दौड़ी दौड़ी आकर गले लिपट जाती हैं। साथियों, लिपटने के बाद साथियों जो हुआ बहुत ही भावुक प्रेरणादायक स्टोरी है। साथियों, जो हमारे वीडियो पर नए लोग हैं उनसे निवेदन है कि थोड़ा सा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मित्रों नमस्कार, मैं सुनील सिंह अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, एक रामदयाल जी जो कि बिहार के रहने वाले हैं, सीतामढ़ी के, वो रोजी रोटी की तलाश में कानपुर आते हैं। कानपुर आने के बाद वो एक टीन सेट कंपनी में काम करने लगते हैं। साथियों, उनके 3 बेटी और 1 बेटा हैं। परिवार थोड़ा बड़ा है। साथियों, उनके पालन पोषण के लिए वो डेली मजदूरी पे जाने लगते हैं। यहीं एक छोटा सा कमरा ले लेते हैं कानपुर में ही, और यहीं अपनी मेहनत मजदूरी चालू कर देते हैं। बच्चे छोटे छोटे से बड़े हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई का भी खर्चा बढ़ता जा रहा है। साथियों, समय बीतता है, बेटा और बेटियां पढ़ने योग्य हो जाते हैं, लेकिन इतनी इनकम नहीं होती, तो सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजने लगते हैं। साथियों, बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं और पिता ड्यूटी पे चले जाते हैं, माँ घर का काम करती है। एक दिन बहन भाई सभी खेल रहे होते हैं आपस में, तो बहनें पूछती हैं, भाई तुम क्या बनना चाहोगे अपने ज़िंदगी में? भाई ऐसे हंसी में कह देता है, वो कभी सुना था कि कलेक्टर बहुत बड़ा पद होता है, वो कह देता है मैं तो कलेक्टर बनूंगा। बहनें सुनती हैं तो थोड़ा हंसती भी हैं, क्योंकि बचपना है। कहती हैं ठीक है, तुम कलेक्टर ही बनना। बहनें भी कभी सुनी थी, गांव में वो लोग कहते हैं जो लड़के पढ़ते हैं अगर सफल नहीं होते हैं तो कहते हैं कि तू तो कलेक्टर बन गया, लेकिन उसका शायद कुछ लोग अस्तित्व नहीं समझते हैं। ऐसे ही बहनें जब भाई के मुंह से ऐसा सुनती हैं तो कहती हैं, भाई तू अपना सपना जरूर पूरा करना। समय बीतता है, सरकारी स्कूल से इंटर की पढ़ाई कर लेते हैं, बहनें भी पढ़ाई हो जाती है। भाई कहता है, पिताजी अब तो मैं आपके इस योग्य हो गया हूँ कि आपके थोड़ा काम में मैं भी हाथ बटाऊं, मेरी भी कहीं छोटी मोटी नौकरी लगवा दीजिए, जिससे कि घर का गुजारा हो सके। और बहनें अब शादी योग्य हो रही हैं, जिससे बहनों की शादी हो सके। भाई के इस निर्णय पर पिताजी को भी खुशी होती है कि बेटा मेरे काम में हाथ बटाएगा, घर का जो बोझ है वो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। 2 लोग अगर हम लोग काम करने लगेंगे तो घर का गुजारा ठीक ठाक होगा। बड़ी बेटी शादी योग्य होने वाली है। बड़ी बेटी, यह जो आदित्य होता है, इसकी 2 बहनें इससे बड़ी होती हैं, एक बहन छोटी होती हैं। आदित्य की उम्र लगभग इस समय 18 साल हो चुकी है। उसकी एक बहन 21 साल की है, एक 19 साल 6 महीना की होती है, एक 16 साल की है। तो इस तरह से पिता भी सोचते हैं कि अभी बेटियां को शादी भी करना है, बहुत खर्चे आएंगे, तो बेटा लग जाए तो अच्छा है। लेकिन एक दिन ऐसे घर पे सभी लोग बैठे हुए होते हैं, तो बहन पिता से अपने कहती है कि पिताजी भाई पढ़ने में ठीक ठाक है, तो क्यों ना हम लोग सभी मिलकर कुछ ना कुछ काम करें और भाई को अच्छे से पढ़ाएं। भाई कहता है, बहन अब देख तुम लोगों की शादी की उम्र हो गई है, इसलिए मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता, पढ़ाई में बहुत सारे खर्चे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों की अब मैं नौकरी करूँ और धूमधाम से अपनी बहनों की शादी करूँ, जो मेरी जिम्मेदारी है। पिताजी भी अब उम्र ज़्यादा हो गई, उतना पिताजी को अब मेहनत नहीं हो पाता है। लेकिन जब बहनें अपने माता पिता से भी कहते हैं कि पिताजी ज़िंदगी में गम और खुशी तो आते रहेंगे, लेकिन अगर भाई पढ़ गया तो हो सकता है कि पूरी लाइफ बदल जाए, हम लोगों की भी बदल जाए।
पिता भी बहनों की बातों को समझते हैं। पिताजी भी पढ़े लिखे नहीं थे, माता भी नहीं पढ़ी थी, शिक्षा के स्तर को जानती थी, क्योंकि वो काम करने मजदूरी का जाते थे। जो वहाँ पढ़े लिखे थे वही तो उनके साहेब होते हैं। पिताजी भी ने कहा, ठीक है बेटा, एक दिन तो मजदूरी करना ही पड़ेगा, क्यों न तुम अपने तरीके से पढ़ लो, शायद कहीं न कहीं भगवान मेरी भी सुन ले। साथियों, लड़का बताता है आदित्य कि पिताजी, मैं कलेक्टर तो बनना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए खर्चा भी बहुत आएगा। बहनें भी उसके हामी कार भर लेती हैं कि भाई चाहे जितना खर्चा आए तुम पढ़ो। स्नातक के लिए उसको ग्रेजुएशन कराया जाता है, डिवीज़न उसका हो जाता है। डिवीज़न होने के बाद 3 साल के बाद इसकी ग्रेजुएशन की जब पढ़ाई पूरी होती है साथियों, इसके बाद अपने घर वालों से कहता है कि पिताजी, अब मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, वहाँ रहकर कंपटीशन की मैं पढ़ाई करूँगा, वहीं से रहकर एग्ज़ाम दूंगा IAS का। मैं मन लगा के पढ़ूँगा, लेकिन आप लोग अगर खर्चा मेरा व्यवस्था कर लें तो मैं बिल्कुल 2-3 प्रयास में ज़रूर निकाल लूँगा। मैं पूरी लगन और ईमानदारी से मेहनत करूँगा। पिता कहते हैं, बेटा तुम पढ़ो, पैसा चाहे जो लागे। बहनें भी उसमें सहयोग करती हैं कि भाई तुम पढ़ो, तुम्हारा सपना था बचपन से, तुम शायद भूल गए हो, लेकिन हम लोग कभी ये खेल रहे होते हैं तो तुमको जब तो 3 में पढ़ रहे थे तब तुमको कलेक्टर बनने का सपना था, वो सपना को तुम पूरा करो। ऐसा ही भाई करता है साथियों। दिल्ली जाता है, बड़े ही लगन और शिद्दत के साथ तैयारी करता है साथियों। IAS के एग्ज़ाम का टाइम आ जाता है। 1-2 बार तो वैसे ही नहीं पास कर पाता, लेकिन तीसरे बैच में वह IAS का प्री निकालता है, प्री के बाद मेन निकाल लेता है। इधर उसके घर में एक घटना हो जाती है साथियों। उसके पिताजी का एक एक्सीडेंट में निधन हो जाता है साथियों। बहनें ये उनको पता था कि भाई का मेन निकल चुका है, भाई ने बताया था। वो सोचती कि क्यों ना भाई को अभी जानकारी न दी जाए, भाई को जब एग्ज़ाम क्लियर हो जाए तब बताया जाए। ऐसा ही होता है। भाई का एग्ज़ाम जब हो जाता है प्री से मेन का, तब एक दिन भाई कहता है, बहन आज पिताजी से मेरी इच्छा है बात करने की। तो बहनें कहती हैं, भाई मैं कैसे पिताजी से बात करवा दूं, पिताजी तो अब इस दुनिया में नहीं हैं। भाई एकदम गुमसुम सा हो जाता है जब यह आवाज़ सुनता है कि मेरे पिताजी ही इस दुनिया में है जिनका सपना था कि उनका बेटा कलेक्टर बने। उसको बहुत दुख होता है साथियों। लेकिन उसका अब आगे वाइवा का एग्ज़ाम होता है साथियों। इधर मेन का रिजल्ट आ चुका था, उसमें उसका सिलेक्शन हो गया था। उसके पास बहनों की भी जिम्मेदारी अब आ चुकी थी, क्योंकि माता पिता इस दुनिया से जा चुके होते हैं। वो अपनी जिम्मेदारी को समझता है और अपने आप को टूटने से बचाता है। समय बीतता है साथियों, हाल चाल बहनों से लेता रहता है। उसका वाइवा का एग्ज़ाम होता है। वाइवा के एग्ज़ाम में पहुंचता है, बड़े ही टैलेंटेड ढंग से अंदर लड़का जाता है साथियों। बैठा है, सामने एग्जामिनर बैठे हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। उन क्वेश्चनों को लड़का ठीक ठाक ढंग से जवाब देता है, लेकिन एग्जामिनर कहते हैं तुम अपनी जीवनी बताओ। जब उसकी जीवनी एग्जामिनर को बताता है, कैसे वह एग्ज़ाम के पीरियड में अपने माता पिता का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया है, उसकी इन बीच में कैसे उसकी बहनें सारी जिम्मेदारियों को निभा रही होती हैं, तो एग्जामिनर भी एकदम भावुक सा हो जाता है साथियों। और सवाल किए जाते हैं, उनका जवाब वो ठीक ढंग से देता है। एग्ज़ाम उसका बहुत ही वाइवा अच्छा जाता है साथियों। 2-3 महीने बीतते हैं, लड़के का रिजल्ट आ जाता है। IAS में उसका सिलेक्शन हो जाता है साथियों। इसके बाद वह ट्रेनिंग में चला जाता है। ट्रेनिंग पे जाने के बाद कुछ दिन उसकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग पूर्ण होने के बाद जिस ज़िले में उसकी पोस्टिंग होती है वहाँ ज्वाइनिंग करता है। इसके बाद सोचता है कि आज मैं जिस जिम्मेदारी को मेरी माता पिता निभाते निभाते चले गए, बहनों ने आज उसको निभा रही हैं,
चलते हैं आज घर पे, बहनों को मिलते हैं और खुशी देते हैं कि जो आप लोगों ने सपना मुझे दिखाया था, मैंने देखा था, जो भरोसा आप लोगों ने मुझ पे किया था, आज मैंने उसको हासिल कर लिया। बड़े ही शिद्दत और लगन से वह लड़का कलेक्टर बना था साथियों। इसके बाद वह अपने गांव पहुंचता है। गांव जाने के बाद वह अपनी झोपड़ी को देखता है। गाड़ी रुकती है लेकिन झोपड़ी में अंदर कोई नहीं होता। अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, उनसे पूछता है कि मेरी बहनें कहाँ हैं, तो बताती हैं कि बेटा वो तो मजदूरी करने जाती हैं। स्थान बताया जाता है कि यहाँ से ऐसे ऐसे इतनी दूरी पे काम चल रहा है, वहीं गांव के काफ़ी लोग जाते हैं, साथ में तुम्हारी बहनें भी जाती हैं तुम्हें पढ़ाने के लिए, यही तो मैनेज कर रही होती हैं। माता पिता के जाने के बाद साथियों, इसके बाद लड़का उस कंस्ट्रक्शन का काम जहाँ बिल्डिंग बन रही होती है वहाँ पहुँचता है, तो बहनें उसकी मेहनत मजदूरी कर रही होती हैं, सीमेंट गारा ईंटा का काम कर रही थी। लड़का रुकता है। चमचमाती हुई कलेक्टर की गाड़ी जब वहाँ खड़ी होती है तो बहनें तो पहले ध्यान नहीं देती, सोचती हैं कोई ठेकेदार का आदमी होगा, कोई अधिकारी चेक करने आया होगा। लेकिन जब लड़का नीचे उतरता है तो उसकी छोटी वाली बहन होती है, उसकी नज़र भाई पे पड़ती है। बड़े तेज़ी से दौड़ी हुई भाई की तरफ दौड़ती है साथियों। दौड़ने के बाद उसको गले से लगा लेती है, भाई तुम आ गए, भाई तुम आ गए। दोनों बहनें जो वहाँ बड़ी वाली होती हैं वो भी भाई की तरफ आती हैं। इसके पूर्व भी जो नज़ारा वहाँ का कलेक्टर साहब देखते हैं कि कैसे ठेकेदार बहनों को डांट रहा था, भावुक हो गए थे साथियों। वही देखते हुए खड़े होते हैं कि बहनों की नज़र उन पे पड़ जाती है। इसके बाद बहनों को गाड़ी पे बैठाते हैं, घर आते हैं साथियों। गांव में कलेक्टर बनने के बाद पहली बार आए हुए थे। गांव घर अड़ोस पड़ोस के लोग उनको फूल मालाओं से स्वागत करते हैं कि बेटा ने बड़ी ज़िंदगी में मेहनत किया, बड़ा त्याग किया। पिता भी चले गए लेकिन बेटा अपने दृढ़ संकल्पों से नहीं हटता साथियों। इसके बाद माता पिता का जहां अंतिम संस्कार हुआ होता है वहां बेटा पहुंचता है। पहुंचने के बाद उनको कहता है, पिताजी अब आप तो मुझे छोड़कर चले गए लेकिन मैंने आपके सपने को जिंदा रखा। आज से मैं अपनी बहनों की भी जिम्मेदारी रखूंगा, एक पिता की तरह मैं इनका पालन पोषण करूंगा और ठीक ढंग से जैसा आप चाहते थे वैसे ही इनकी शादी होगी। इसके बाद वहाँ से घर आते हैं साथियों। आने के बाद साथ में बहन भाई सभी खाना पीना खाते हैं। इसके बाद भाई बहनों से कहता है, बहन तुम लोगों ने बहुत त्याग किया है मेरे लिए, अब तुम लोग चलो मेरे साथ, अब हम लोग एक साथ रहेंगे। अब मुझे एक बंगला भी मिल गया है रहने के लिए, काफ़ी बड़ा है, वहीं सब लोग साथ में रहेंगे। बहनें भाई के साथ चली जाती हैं साथियों। जो बड़ी वाली बहन होती है वो उसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास हो चुकी थी। भाई को अब जिम्मेदारियां कुछ और समझ आ रही होती हैं। अपने ही बैच के एक अधिकारी लड़के सी बहन की इच्छा जाहिर करते हैं बहन से कि बहन एक लड़का है मेरे ही बैच का, बहुत अच्छा है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? बड़ी बहन कहती है, भाई तुम मुझसे छोटे हो, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी पहले शादी कर दूँ और इन बहनों की कर दूँ, इसके बाद मैं शादी करूँगी। लेकिन भाई समझाता है कि बहन तुम बड़ी हो, तुमने बहुत जिम्मेदारी उठाई है, तुम इतनी मेहनत मजदूरी की हो, तुम लोग मेहनत मजदूरी के बाद मुझे पढ़ाया है, इस योग्य बना दिया है कि मैं तुम लोगों की बहुत ही अच्छे ढंग से शादी कर सकता हूँ। बहन समझती है भाई की बातों को। बहनें कहती हैं, भाई पहले तुम्हारी शादी करा दूं, लेकिन भाई कहता है, नहीं बहन, समय और स्थिति कैसी रहे मुझे भी नहीं पता है, बहुत पढ़ा लिखा लड़का था। कहते हैं कि तुम्हारी कैसी भाभी मिल जाए मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं अपनी तीनों बहनों की शादी कर लूं, इसके बाद ही मैं अपनी शादी करूंगा। बहनें मान जाती हैं। अपने ही बैच के अधिकारी से बड़ी बहन की शादी करवा दी जाती है। बड़े धूमधाम से शादी हो रही है। कुछ दिन बीतते हैं, छोटी वाली भी बहन की शादी हो जाती है। समय बीतता है, समय बीतते कहते हैं कि देर नहीं लगती, तीनों बहनों की शादी हो जाती है बड़े ही धूमधाम से। जो कन्यादान का वगैरह होता है, पिता तो इस दुनिया में है नहीं, वही भाई करता है साथियों।
इसके बाद अब बहनों की भी जिम्मेदारी होती है। बहनें ठीक ठाक घर में जब उनकी शादी हो जाती है तो कहते हैं भाई अब हम लोग भी चाहती हूँ कि आप भी शादी कर लें। एक लड़की देखी जाती है, बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की मिलती है साथियों, उससे आदित्य की शादी कराई जाती है। शादी के बाद बहुत ही अच्छे ढंग से अपने जीवन का निर्वहन करने लगते हैं कलेक्टर साहब, और बहुत ही सुंदर और सुशील कन्या थी जो ज्योति, जिसकी शादी आदित्य से होती है साथियों। आदित्य ने अपनी पत्नी से बताया कि मेरे माता पिता किन परिस्थितियों में मुझे पढ़ाया, मेरी पढ़ाई अधूरी न रहे, इसलिए मेरी बहनों ने वह जिम्मेदारी उठाई। वही काम उनकी पत्नी करती है। बहनों को जब गांव आती हैं तो एक उनकी माँ और पिता की कमी न खले, वही काम एक भाई और भाभी उनको प्यार देते हैं साथियों। यह एक पारिवारिक कहानी थी मित्रों, कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं साथियों। नमस्कार।